बीएचयू के छात्रा के साथ गैंगरेप में इन 3 बीजेपी नेताओं का बड़ा हाथ, जिसका नाम सुना आप भी चौंक जाएंगे। आगे वीडियो में देखें। छात्रा से गैंगरेप के तीनों आरोपी क्या एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? तीनों आरोपी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान क्या बीजेपी आईटी सेल बीजेपी इटसेल्फ से जुड़े हैं? ऐसा दावा कई मीडिया ग्रुप पर है। अब ये ट्विटर अब एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। बीएसबीपी न्यूज ने इसकी पड़ताल की तो 2 आरोपी कुणाल पांडे और सक्षम पटेल के बीजेपी इटसेल्फ से जुड़े होने का पुख्ता सबूत भी मिल गया। ये सबूत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 20 अगस्त 2021 का एक लेटर मिला, जिसे खुद कुणाल पांडे ने सोशल मीडिया पर डाला है। ये बीजेपी वाराणसी के लेटरहेड पर आईटी सेल के कार्यकर्ताओं की लिस्ट है। इसमें कुणाल पांडे को महानगर वाराणसी आईटी सेल का संयोजक बताया गया है। इस लेटर हेड पर उसने खुद साइन किया हुआ है, जबकि सक्षम पटेल सह संयोजक के रूप में है। आप ये लेटर देख सकते हैं। हालांकि तीसरे आरोपी आनंद उर्फ अभिषेक चौहान के इससे जुड़े होने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। कैसे पकड़े गए गैंगरेप के तीनों आरोपी? आईआईटी बीएचयू में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के तीनों आरोपियों की 30 दिसंबर की रात चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी हुई। इनका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी इस बुलेट बाइक पर बैठे हुए हैं, जिस पर सवार होकर यह 2 महीना पहले आईआईटी बीएचयू कैंपस में घुसे थे और वहां पर लड़की के साथ दरिंदगी की थी। इन आरोपियों को चेकिंग के दौरान ही वाराणसी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी बुलेट बाइक से आईआईटी कैंपस में घुसे थे और आधी रात में दोस्त के साथ टहल रही लड़की को बंधक बनाकर गैंगरेप हुआ था। घटना के दौरान आरोपियों ने वीडियो बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार सभी आरोपी वाराणसी के रहने वाले हैं और पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल की गई बुलेट बाइक भी बरामद कर ली है। आरोपियों के नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल हैं, जिन्हें वाराणसी से ही गिरफ्तार किया गया है। क्या हुई थी घटना, जानिए पूरी कहानी। आईआईटी बीएचयू गर्ल गैंगरेप। अब के वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप हुआ था, ठीक उसी तरह से जैसे दिल्ली में निर्भया कांड निर्भया केस हुआ था। आधी रात लड़की अपने दोस्त के साथ टहल रही थी, तभी बाइक सवार 3 युवकों ने इस सनसनीखेज दरिंदगी को अंजाम दिया था। करीब आधे घंटे तक आईआईटी की छात्रा को बाइक सवार युवकों ने निर्वस्त्र करके उसके साथ पहले अभद्रता की थी और फिर उसके साथ गैंगरेप किया था। ये सब कुछ 1 व 2 नवंबर बुधवार की देर रात करीब 1:30 बजे की घटना है। उस समय लड़की अपने एक दोस्त के साथ कैंपस में सुनसान एरिया में टहल रही थी। उसी दौरान बाइक सवार 3 युवक वहां पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इनके पास गन थी। उस हथियार के बल पर पहले तीनों ने लड़की के दोस्त को बंधक बना लिया और उसकी खूब पिटाई की। इसके बाद एक लड़का उसके दोस्त को बंधक बनाए रखा, जबकि 2 लड़कों ने लड़की के साथ आधे घंटे तक उसके कपड़े उतार सामूहिक दुष्कर्म किया था। अब इस मामले में लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, जिसके बाद 8 नवंबर की रात में वाराणसी पुलिस ने छेड़छाड़ वाले मामले में गैंगरेप और बंधक बनाने की धारा भी जोड़ ली है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। करमन बाबा मंदिर के पास सुनसान एरिया में हुई थी दरिंदगी। आईआईटी बीएचयू केस। ये घटना 1 और 2 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे हुई थी। लड़की आईआईटी बीएचयू की छात्रा है। लंका थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार पीड़ित लड़की अपने न्यू गर्ल्स हॉस्टल से वॉक करने के लिए निकली थी। उस समय रात के करीब 1:30 हो रहे थे। कुछ दूर आगे पहुंची तो उसका एक दोस्त मिल गया। फिर दोनों बात करते हुए करमन बाबा मंदिर की तरफ पहुंच गए। वो जगह थोड़ा सुनसान रहती है, अंधेरा भी रहता है, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस होने की वजह से दोनों खुद को सुरक्षित समझ रहे थे। उसी समय रात में एक बाइक आई। उस पर 3 लड़के थे। तीनों रॉयल इनफील्ड क्लासिक बुलेट बाइक पर थे। एक थोड़ा मोटा था, एक पतला, तीसरा मीडियम कद काठी का। तीनों लड़कों की हाइट मीडियम ही थी। इन तीनों लड़कों ने पहले दोनों लड़के और लड़की को अलग कर लिया था। इसके बाद लड़की को कुछ दूर और सुनसान जगह पर ले गए थे। दोनों लड़कों ने लड़की का मुंह दबा लिया था ताकि वो शोर नहीं मचा सके। इसके बाद लड़की को दोनों ने किस करना शुरू किया और फिर उसके सभी कपड़े उतरवा दिए। आरोपियों ने लड़की का न्यूड वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। वाराणसी गैंगरेप केस। इस दौरान लड़कों ने पीड़िता का न्यूड रहते हुए का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद लड़की का फोन नंबर भी जबरन ले लिया था। किसी तरह लड़की भागते हुए पास के एक प्रोफेसर के घर तक पहुंची थी। उसी दौरान बाइक की आवाज आई तो सुनकर वो डर गई थी। कुछ देर तक छुपी रही, फिर वो हिम्मत करके प्रोफेसर के घर तक पहुंची। उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद सिक्योरिटी और तमाम अधिकारियों को रात में ही सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई।
अगली सुबह 2 नवंबर से छात्रों में घटना आग की तरह फैल गई, जिसके बाद छात्र सड़क पर उतर आए और विरोध करने लगे थे। छात्रा से गैंगरेप के तीनों आरोपी क्या एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? तीनों आरोपी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान क्या बीजेपी आईटी सेल बीजेपी इटसेल्फ से जुड़े हैं? ऐसा दावा कई मीडिया ग्रुप पर है। अब ये ट्विटर अब एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। बीएसबीपी न्यूज ने इसकी पड़ताल की तो 2 आरोपी कुणाल पांडे और सक्षम पटेल के बीजेपी इटसेल्फ से जुड़े होने का पुख्ता सबूत भी मिल गया। ये सबूत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 20 अगस्त 2021 का एक लेटर मिला, जिसे खुद कुणाल पांडे ने सोशल मीडिया पर डाला है। ये बीजेपी वाराणसी के लेटरहेड पर आईटी सेल के कार्यकर्ताओं की लिस्ट है। इसमें कुणाल पांडे को महानगर वाराणसी आईटी सेल का संयोजक बताया गया है। इस लेटर हेड पर उसने खुद साइन किया हुआ है, जबकि सक्षम पटेल सह संयोजक के रूप में है। आप ये लेटर देख सकते हैं। हालांकि तीसरे आरोपी आनंद उर्फ अभिषेक चौहान के इससे जुड़े होने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। कैसे पकड़े गए गैंगरेप के तीनों आरोपी? आईआईटी बीएचयू में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के तीनों आरोपियों की 30 दिसंबर की रात चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी हुई। इनका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी इस बुलेट बाइक पर बैठे हुए हैं, जिस पर सवार होकर यह 2 महीना पहले आईआईटी बीएचयू कैंपस में घुसे थे और वहां पर लड़की के साथ दरिंदगी की थी। इन आरोपियों को चेकिंग के दौरान ही वाराणसी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी बुलेट बाइक से आईआईटी कैंपस में घुसे थे और आधी रात में दोस्त के साथ टहल रही लड़की को बंधक बनाकर गैंगरेप हुआ था। घटना के दौरान आरोपियों ने वीडियो बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार सभी आरोपी वाराणसी के रहने वाले हैं और पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल की गई बुलेट बाइक भी बरामद कर ली है। आरोपियों के नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल हैं, जिन्हें वाराणसी से ही गिरफ्तार किया गया है। क्या हुई थी घटना, जानिए पूरी कहानी। आईआईटी बीएचयू गर्ल गैंगरेप। अब के वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप हुआ था, ठीक उसी तरह से जैसे दिल्ली में निर्भया कांड निर्भया केस हुआ था। आधी रात लड़की अपने दोस्त के साथ टहल रही थी, तभी बाइक सवार 3 युवकों ने इस सनसनीखेज दरिंदगी को अंजाम दिया था। करीब आधे घंटे तक आईआईटी की छात्रा को बाइक सवार युवकों ने निर्वस्त्र करके उसके साथ पहले अभद्रता की थी और फिर उसके साथ गैंगरेप किया था। ये सब कुछ 1 व 2 नवंबर बुधवार की देर रात करीब 1:30 बजे की घटना है। उस समय लड़की अपने एक दोस्त के साथ कैंपस में सुनसान एरिया में टहल रही थी। उसी दौरान बाइक सवार 3 युवक वहां पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इनके पास गन थी। उस हथियार के बल पर पहले तीनों ने लड़की के दोस्त को बंधक बना लिया और उसकी खूब पिटाई की। इसके बाद एक लड़का उसके दोस्त को बंधक बनाए रखा, जबकि 2 लड़कों ने लड़की के साथ आधे घंटे तक उसके कपड़े उतार सामूहिक दुष्कर्म किया था। अब इस मामले में लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, जिसके बाद 8 नवंबर की रात में वाराणसी पुलिस ने छेड़छाड़ वाले मामले में गैंगरेप और बंधक बनाने की धारा भी जोड़ ली है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। करमन बाबा मंदिर के पास सुनसान एरिया में हुई थी दरिंदगी। आईआईटी बीएचयू केस। ये घटना 1 और 2 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे हुई थी। लड़की आईआईटी बीएचयू की छात्रा है। लंका थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार पीड़ित लड़की अपने न्यू गर्ल्स हॉस्टल से वॉक करने के लिए निकली थी। उस समय रात के करीब 1:30 हो रहे थे। कुछ दूर आगे पहुंची तो उसका एक दोस्त मिल गया। फिर दोनों बात करते हुए करमन बाबा मंदिर की तरफ पहुंच गए। वो जगह थोड़ा सुनसान रहती है, अंधेरा भी रहता है, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस होने की वजह से दोनों खुद को सुरक्षित समझ रहे थे। उसी समय रात में एक बाइक आई। उस पर 3 लड़के थे। तीनों रॉयल इनफील्ड क्लासिक बुलेट बाइक पर थे। एक थोड़ा मोटा था, एक पतला, तीसरा मीडियम कद काठी का। तीनों लड़कों की हाइट मीडियम ही थी। इन तीनों लड़कों ने पहले दोनों लड़के और लड़की को अलग कर लिया था। इसके बाद लड़की को कुछ दूर और सुनसान जगह पर ले गए थे। दोनों लड़कों ने लड़की का मुंह दबा लिया था ताकि वो शोर नहीं मचा सके। इसके बाद लड़की को दोनों ने किस करना शुरू किया और फिर उसके सभी कपड़े उतरवा दिए। आरोपियों ने लड़की का न्यूड वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। वाराणसी गन रेप केस। इस दौरान लड़कों ने पीड़िता का न्यूड रहते हुए का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद लड़की का फोन नंबर भी जबरन ले लिया था। किसी तरह लड़की भागते हुए पास के एक प्रोफेसर के घर तक पहुंची थी। उसी दौरान बाइक की आवाज आई तो सुनकर वो डर गई थी। कुछ देर तक छुपी रही, फिर वो हिम्मत करके प्रोफेसर के घर तक पहुंची। उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद सिक्योरिटी और तमाम अधिकारियों को रात में ही सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई।
अगली सुबह 2 नवंबर से छात्रों में घटना आग की तरह फैल गई, जिसके बाद छात्र सड़क पर उतर आए और विरोध करने लगे थे।